हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। सो सबसे पहले हम मीनार बनाएंगे। मीनार, यस, या दिस थिंग्स आई विल टेक। तो ये मीनार हो जाएगी। सो ये मीनार हो गई। यस, ये मीनार हो गई। इस पे हम लोग एक झंडा बनाएंगे। जैसे इसके मिडल से एक झंडा ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये झंडा है एक। ओके, ये झंडा कह रहा है कि मीनार के आधार से यहाँ से, ओह सॉरी, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, तो मान लेते हैं कि ये जो है 10 मीटर की दूरी है। तो मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर से देखने पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं? 45। तो मीनार को जब देखेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे, ये हो गया। तो ये कितना दिया है? 45 डिग्री। और यहीं से अगर हम शिखर को देखेंगे, झंडे के शिखर को, ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इसको हम मान लेंगे। निकालना क्या है हमको? ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। निकालना क्या? झंडे की लंबाई। मान लेते हैं कि झंडे की लंबाई कितनी है? एच। लंबाई या हाइट कितनी मान लेते हैं? एच। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज त्रिभुज ए बी ए बी सी में यहाँ पर लिख लेंगे, माना झंडे की लंबाई एच है। तो माना झंडे की लंबाई एच है। ओके। तो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ये कितना एंगल? 45। 45 के सामने जो बीसी है लंब है और एबी क्या है? आधार है। तो tan 45 लंब बटे आधार होता। तो बी सी अपॉन ए बी। ए बी कितना दिया है? 10। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। बी सी अपॉन 10। तो बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी सी क्या हो जाएगा? 10 मीटर। तो बी सी की लंबाई कितनी आ गई? 10 मीटर। देन त्रिभुज अब इसमें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 60, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल लेंगे तो इसका लंब क्या होगा? ये पूरा होगा। ये हमको निकल के आ गया 10। तो h प्लस 10 मतलब कि tan 60 इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। बी सी कितना दिया है? 10। सी डी हमारा झंडे की लंबाई h है और ए बी कितना है? 10।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एच। एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10√3 माइनस 10, तो एच इज इक्वल टू 10√3 माइनस 1, इतने मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर। आपको फर्दर अगर इसको सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो h क्या हो जाएगा, 10 इंटू ये वैल्यू रख देंगे 1.732 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 10, 1 इससे घटा देंगे तो 0.732, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.32। ये हमारा आंसर, अनदर आंसर। सो सेम ही है, चाहे आप यहाँ तक रखिए, यहाँ तक रखिए तब भी पर सही है, और यहाँ तक रखिए तब भी पर सही है। ओके, थैंक यू।